Welcome to your own YouTube channel Study Hunt. I am अपराजिता मिश्रा एंड पिछली क्लास में हम लोगों ने सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे कि सेंट्रॉइड के आगे हमें क्या पढ़ना है। आप आज की वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जाके पिछली वीडियो देखें, फिर आज की वीडियो आपको समझ में आएगा। सीधा आज की क्लास में आप आकर के वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने 4-5 वीडियो डाल रखा है, वीडियो शुरू से देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सेंट्रॉइड को आगे बढ़ाते हैं। हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल्स बनाते हैं। एक ट्रायंगल है हमारा, बड़ा सा ट्रायंगल बनाते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इस ट्रायंगल्स के मीडियन बनाते हैं, ए से डी, बी से ई और सी से एफ। पिछली क्लास में मैंने आपको मीडियन पढ़ाया था। मीडियंस जो होते हैं वो जहाँ पे मीट करते हैं उसको हम ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड बोलते हैं। उसको हम जी से डिनोट करते हैं। और सेंट्रॉइड जो होती है वो मीडियन को 2:1 पार्ट्स में डिवाइड करती है। मैंने बताया था पिछली क्लास में, इसीलिए मैंने बोला है कि जो भी आप आज की वीडियो क्लास देख रहे हो वो एक बार पीछे जाके पीछे की वीडियो क्लास देखें, फिर आज की क्लास देखें। ठीक है, तो देखिए ये 2:1 के पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो क्या हम इसको 2/3 और इसको 1/3 लिख सकते हैं? रेशियो से ये 2 है और ये 1 है, तो टोटल इसके पार्ट्स को अगर हम लिख रहे हैं तो ये क्या होगा 2/3 और ये क्या होगा 1/3। सेम इसका होगा 2/3 और इसका क्या होगा 1/3। इसका होगा 2/3 और इसका होगा 1/3। अब ये एडी है, एडी को हम मान लेते हैं मीडियन 1 M1 और बीई को मान लेते हैं M2 और CF को मान लेते हैं M3। तो CF वाली जो लाइन है उसमें हम M3, क्योंकि सारे 2/3 रहेंगे तो हमारी कंफ्यूजन रहेगी, तो हम सब में लगाते हैं। 2/3 में हम लगा रहे हैं M3, ये C वाला है, C वाले को हमने M3 माना है। 1/3 में भी लगा रहे हैं M3। B वाले को हमने M2 माना है, B वाले को हम लिखेंगे M2 और इसको लिखेंगे M2। आगे है CF, AD का है M1 और ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ का, B से G से, G से E, C से G और G से F। तो मैं आपको इसके द्वारा क्या बताना चाह रही हूँ, आप मेरे बात को समझें। इस ट्रायंगल का एरिया पूछता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? देखिए एरिया मैं साइड में लिख रही हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होता है 4/3 SM इंटू SM माइनस M1 इंटू SM माइनस M2 इंटू SM, नीचे मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, SM माइनस M3। ठीक है, यहाँ पे SM इक्वल टू होता है M1 प्लस M2 प्लस M3/2। ये एरिया होता है। तो हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ते हैं वो बेसिक से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें बेसिक से पढ़ना, फुल नॉलेज चाहिए। तो फुल नॉलेज के लिए हम पढ़ते बेसिक से। तो बेसिक पढ़ने के लिए सबसे पहले कोई भी चीज कैसे आता है ये जानना हमें जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज सूखी याद नहीं होती है। अब सूखा रोटी सब्जी आपको वही खाने के लिए दे दे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसमें दही रहेगा, दूध रहेगा तो खाने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सीधा बता दूं कि ये होता है, तो आप ये याद रखेंगे या भूल भी जाएंगे, लेकिन अगर इस पे 2 मिनट बात होगी तो फिर आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, आइए यहाँ G से D का जो लाइन है, G से D का देखेंगे इस लाइन को। G से D का जो लाइन है, सेम लेंथ का एक लाइन हमने आगे ड्रॉ किया कि ये 1/3 है, तो ये भी हमारा क्या है 1/3 है। सेम लेंथ का ये M1 है, तो ये भी हमारा क्या है M1 है। अब एक बात बताइए, D यहाँ पे क्या है? D क्या है? मीडियन। और मैंने बताया आपको कि मीडियन क्या होते हैं? बेस को सेम लेंथ में सेम पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि जो लेंथ BD की होगी वही लेंथ किसकी होगी? DC की होगी। दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। एक चीज देखिए, जब दो लाइन स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं ना? तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और अगर हम इस लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं, ठीक है, B से K को मिला देते हैं, तो एक बात बताइए, यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा। एक ये ट्रायंगल, देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल का मैंने ट्रायंगल को ड्रॉ भी कर दिया है और एक बार नाम भी लिख दे रही हूँ कौन कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल DGC दिख रहा है, और एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल
बी डी के, दिख रहा है। अब बताइए इसके दो साइड्स इक्वल है, इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है, इसके एंगल्स इक्वल है और ये साइड इक्वल है। जब दो साइड और एक एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। मैं आगे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको ये चीज बताऊंगी। और पिछली बार भी मैंने ये चीज बताया था, सेम प्रॉपर्टीज बताया था। तो जब दो साइड्स और एक एंगल इक्वल होते हैं तो उसका तीसरा साइड भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तीसरा साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस चीज से हुए, SAS, किससे हुए, बाई साइड एंगल साइड से हुए। तो अब ये साइड भी इक्वल हो गया और ये साइड, तो इस साइड की वैल्यू क्या है बताइए, 2/3 M3। वैल्यू क्या है, 2/3 M3। तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 2/3 M3। आ रहा है समझ में। देखिए मैं इस फिगर को आपको बता रही हूँ, यहां से मैं फिगर अलग बना रही हूँ, जी बी के, क्योंकि हमको बस इसी का काम है, जी बी के का ही बस काम है। जी बी के को मैं अलग बना रही हूँ, देखेंगे आप लोग एक बार। जी बी के, अब बताइए जी के में इसका पूरा लेंथ क्या होगा, ये 1/3 है और ये क्या है 1/3। टोटल M1 और M1 सेम है तो ऐड कर सकते हैं। 1/3 M1 और 1/3 M1 मिलके क्या होगा 2/3 M1। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2/3 M1। चलिए BK का लेंथ क्या है बताइए, 2/3 M2 है ना। तो यहाँ पे क्या हम 2/3 M3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे बताइए BG का लेंथ क्या है, 2/3 M2, 2/3 M2। जब किसी ट्रायंगल्स के तीनों साइड दिए रहते हैं तो हम हीरोज फॉर्मूला से क्या उसका निकाल सकते हैं एरिया, निकाल सकते हैं एरिया। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के ये चीज प्रूव करेंगे। ठीक, सीधा S होगा, ठीक है, S माइनस M1। चलिए देखते हैं, तो इसको हम हीरोज फॉर्मूला से बना के देखते हैं। आइए देखते हैं। S इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2, 2/3 M1 प्लस 2/3 M2 प्लस 2/3 M3 बाई क्या होगा 2 होगा। देखिए 2/3 हम सारे में कॉमन ले सकते हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3 बाई 2। क्या आया, M1 प्लस M2 प्लस M3 बाई 2। तो A प्लस B प्लस C/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3, और इसको हम SM लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या है SM है, ठीक है। आइए हम आगे इस वैल्यू को उसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक चीज बताइए, वो जो मैंने पहले ट्रायंगल बनाया था वो ट्रायंगल तो अब है नहीं, पर आप एक बार मुझे बताइए, A से D मीडियन है, D से E मीडियन है और C से F मीडियन है यहाँ पे, ठीक है। और जब इसको मैंने आगे बढ़ाया था ऐसे था। तो मैं आपको पिछले कक्षा में बता चुकी हूँ कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1/6 पार्ट में, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, और इसका भी क्या होगा 1/6। तो ABC का एरिया अगर हम निकाल रहे हैं, किसका एरिया निकाल रहे हैं, ABC का। तो ABC का एरिया निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम B, G और K का एरिया देख रहे हैं, BGK का एरिया क्या होगा 1/6 और 1/6 मिलके क्या होगा 2/6, यानी कि 1/3। तो ABC का एरिया क्या होगा बताइए, एरिया ऑफ ABC बराबर 1/3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, वो कट के 1 आ जाएगा। और ABC का एरिया हमारा क्या आना चाहिए 1, एरिया ऑफ ABC हमारा क्या आना चाहिए 1। तो इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, BGK में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू BGK, एरिया ऑफ BGK करेंगे ना। चलिए आते हैं फॉर्मूला पे, आते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रूट अंडर S माइनस S की जगह पे क्या है 2/3 SM, S माइनस S इंटू S माइनस M1 क्या है 2/3 M1। अगला देखेंगे, अगला आता है M2 2/3 SM माइनस 2/3 M2, और अगला क्या आता है हमारा S माइनस S की वैल्यू क्या है 2/3 SM माइनस M, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे, ये अलग है, मैं इसको अलग करते रही हूँ, ठीक है। ये अलग चीज देखिए, अब 2/3 कितने बार आया है, 4 बार आया है, इसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। क्या आएगा 16/81। अंदर में क्या बच रहा है देखिए, अंदर में हमारा आ रहा है SM
और 2/, एक आ रहा है SM माइनस M1, देखिए अगला आ रहा है SM माइनस M2, अगला आ रहा है SM माइनस M3, आ रहा है ना, SM इंटू SM माइनस M1, SM माइनस M2, 2/3 हमने 4 बार आ रहा था, मैं उसको कॉमन ले लूँ तो 16/81 आया है। और यहाँ पे हमको क्या है, SM माइनस M1, SM माइनस M2, SM माइनस M3 आया है। ठीक है, देखिए इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 4/9, और इधर क्या आएगा हमारा, बताइए, SM इंटू SM माइनस M1 इंटू SM माइनस M2 इंटू SM माइनस M3, और तो ये हमारा आ गया 4/9 SM इंटू S माइनस M1, SM माइनस M2, SM माइनस M3। अब ये जो हमारा था एरिया ऑफ ABC, 3 एरिया ऑफ BJK, और ये एरिया किसका है, BGK का, तो 3 इंटू 4/9 और SM इंटू SM माइनस M1, SM माइनस M2 इंटू, यहाँ देखिए SM माइनस, ये 3 है, 3 टाइम्स कर जाएगा, 4/3 SM इंटू SM माइनस M1 इंटू SM माइनस M2 इंटू SM माइनस M3, वेयर SM इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3। देखिए जो हमें लाना था वो मैंने प्रूफ कर दिया ना, यही हमारा था, और ये हमें याद रहना चाहिए। ये क्वेश्चंस आते हैं, एरिया है तो इस पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ऐसे ही निकालने। तो ये तो स्केलेन ट्रायंगल का था, विषमबाहु त्रिभुज का था। रोज फॉर्मूला किसमें लगाते हैं, विषमबाहु। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दे दे, किसमें दे दे, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, पता है, सभी को पता है कि ये होता है। लेकिन यहाँ पे रुकेंगे, सीधा नहीं लगा देंगे। जैसे ही सेंट्रॉइड की बात हो रही है, ग्रेविटी सेंटर की बात हो रही है, मीडियन की बात हो रही है, और हमें उसकी बात होने के बाद एरिया निकालनी है, तो हम इसमें 1/3 से पहले 4/3 का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे उन्होंने मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, इसमें सेंट्रॉइड है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रॉइड G है। अब ये हमें बोल रहा है कि तुम क्या करो, इसका एरिया बताओ। ये साइड 3 है, ये 4 है, और ये हमारा 5 है, राइट एंगल है, ठीक है। ये इसका ABC, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये इसका हाइपोटेनस है। कह रहा है कि इसको निकालो, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, आप तो सीधा बोलोगे 1 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन जब ये ग्रेविटी सेंटर है तो 4/3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। जब सेंट्रॉइड वाली बात होगी तो स्केलेन ट्रायंगल का इस फॉर्मूला से निकालेंगे। सेम वही हीरोज फॉर्मूला लगता है, बस 4/3 से मल्टीप्लिकेशन करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर राइट एंगल ट्रायंगल का है तो 4/3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि एक ट्रायंगल है हमारा AB और C ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए A से मीडियन B, B से मीडियन E और C से मीडियन। मैंने इतनी बार बताया कि आपको याद भी हो गया होगा। और ये क्या है हमारा ग्रेविटी सेंटर G है। देखिए जब कभी भी हमें AD की वैल्यू निकालनी होती है, ये मीडियन है तो इसका और इसका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। आइए देखते हैं कि जब भी हमें कभी AD निकालने के लिए दे दे, ये ग्रेविटी सेंटर वाला जो AD है, कि हम इन सेंटर में मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं। अगर ग्रेविटी सेंटर में निकालने के लिए दे दे तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए ग्रेविटी सेंटर में क्या होता है, ग्रेविटी सेंटर में होता है AB² प्लस AC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 2AD², और AD² के बाद आप BD² लिखो या DC² लिखो, दोनों का लेंथ तो बराबर है। तो चलिए हम लिखते हैं BD, ठीक है। आप DC² भी लिख सकते हो। अगला हमारा है BA² प्लस BC² इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए BE² प्लस आप AE² लिखो या EC² लिखो, दोनों इक्वल ही है। अगला देखिए C में आइए, CA² प्लस CB²,
इज इक्वल टू 2 इंटू CF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। आप AF लिखो या FD लिखो, बात। अब देखेंगे ये हमारा थ्योरम है और इस पे सीधा सीधा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सीधा सीधा इस पे हमारा क्वेश्चन आता है। तो सीधा सा आपको दे देगा क्वेश्चन और बोलेगा कि निम्न में से कौन सा सही है, और आपको ये आंसर कंक्लूजन ऑप्शन में दिए रहेंगे और आपको बताना रहेगा कि कौन सा सही है, ठीक है। जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो बताएंगे ना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ये आता कैसे है, ये कैसे आता है। कोई भी चीज है नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा उसके कंक्लूजन पे जाइए, देखिए कि ये कैसे होता है। तो देखिए सीधा कैसे लगाइए, कैसे, क्यों होगा, कैसे होगा। तो देखिए ये कैसे होगा, इसके लिए हम एक अलग सा ट्रायंगल बनाएंगे इसको प्रूफ करने के लिए। देखिए कौन सा ट्रायंगल बनाते हैं, ABC ट्रायंगल है। यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे P और यहाँ एक मीडियन है हमारा, ठीक है। D क्या है हमारा, मीडियन है। यहाँ से BD का लेंथ और DC का लेंथ इक्वल है, ठीक है। BD का लेंथ और DC का लेंथ इक्वल है। अब हम APC ट्रायंगल में चलते हैं। यहाँ देखिए इन ट्रायंगल, ये अलग है, यहाँ से देखिए इन ट्रायंगल APC क्या है, इन ट्रायंगल APC ट्रायंगल में जब हम आ रहे हैं तो देखिए AC स्क्वायर हम लिख सकते हैं AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक बात बताइए आप हमको, ये एक ट्रायंगल तो हमारा APD है। अगर हम ट्रायंगल APD में, सॉरी ये APC है, अगर हम APD में देखें, इसमें देखें APD में, तो AP इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बताइए, AP इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर, और PC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PD प्लस DC। देखिए PC इक्वल टू PD प्लस DC का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर, इसका स्क्वायर तोड़िए, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2PD इंटू 2। यहाँ देखिए ये माइनस और प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। तो क्या आएगा, AD स्क्वायर माइनस प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू PD इंटू, यही आएगा हमारा। हमने AC स्क्वायर निकाला है, सेम हम इसी तरीके से सिमिलरली हम AB निकाल सकते हैं, AB स्क्वायर। देखिए ऐसे AB स्क्वायर कैसे निकालते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो आपको आएगा AD स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर माइनस 2, बहुत ऊपर हो जा रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ। देखिए आएगा आपको AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2PD इंटू, अगर आप निकालेंगे तो सेम यही आएगा। तो हम दोनों ट्रायंगल, ये जो दोनों सम हमारा आया है, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब दोनों को हम एक साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आप देखेंगे अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आता है आंसर, हमारा आंसर आएगा AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों तो प्लस माइनस वाले कट जाएंगे, दोनों सेम है, तो AD स्क्वायर 2 बार है, देखिए AD स्क्वायर और AD स्क्वायर 2 बार है, तो 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस, देखिए AD स्क्वायर प्लस BD लिखो या DC, मैंने बोला था ना कि दोनों इक्वल है, BD लिखो या DC। ये हमारा आया कंक्लूजन। सेम इसी तरीके से आप इस दोनों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले वाले को निकाला है वैसे आप दूसरे का, तीसरे का निकाल सकते हैं। और आपको घर पे बैठ के इस दोनों की वैल्यू निकालनी है। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और फिर आप इसकी वैल्यू को निकाल पाए। इसको एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। आपको एक नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल था तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैंने किया क्या है, AB का था, अगर AD निकालने के लिए देते, हमने इन सेंटेंस में भी बताया था आपको, सेंट्रॉइड में भी बताया कि अगर AD निकालने के लिए देते तो कैसे निकालेंगे।
तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस BD। इस दोनों का लेंथ इक्वल है, तो आप BD का स्क्वायर लिखो यहाँ पे या DC का स्क्वायर लिखो, बात क्या है, बराबर है। सेम ऐसे ही मैंने BA का किया है, BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और BE का मीडियन क्या है, BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ठीक है। CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू 2CF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। तो हमने बस यही देखा है कि ये आया कैसे, क्योंकि हम जो चीज भी पढ़ेंगे उसमें कैसे लगा के, क्यों लगा के पढ़ेंगे, ताकि हमारा कंसेप्ट क्या है, क्लियर हो जाए। हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो कहीं से भी कुछ भी आए, कोई भी क्वेश्चन आए, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम उस चीज को नहीं कर सकते। कभी भी क्वेश्चन पढ़ के और उसका आंसर निकाल लेने से हमें लगता है कि अरे हम 10 क्वेश्चन बना लेंगे, हमारे 10 कंसेप्ट क्लियर हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप एक कंसेप्ट पढ़ो, आपके 10 क्वेश्चन क्लियर होंगे। देखो तो ये आया कैसे, हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC और A से P पे परपेंडिकुलर दिया AP, और ये हमारा है AD, D इज द मीडियन। डी क्या है, मीडियन। डी से A से B से D की जो लेंथ है सेम लेंथ D से C की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा AC, यहाँ पे ट्रायंगल है APD और P क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से हमने जब AC को निकाला, AC का सामने वाला क्या हाइपोटेनस, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हमने लिखा, जब हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, ठीक है। और हम बताइए AP को इस छोटे वाले ट्रायंगल में आपको देखना है, एक बार AP को लिख सकते हैं AD का स्क्वायर माइनस AD क्या है, इसका हाइपोटेनस है, PD क्या है, बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होगा। तो AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर लिखा, और PC के जगह पे हमने लिखा है PD प्लस DC, क्योंकि ये बड़ा लेंथ है तो इस दोनों को मैच करके लिख सकते हैं तो PD प्लस DC का स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये तो AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर रहेगा, और A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा आएगा खोलने के बाद AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2PD इंटू DC, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली इसी तरीके से हम AB का निकालेंगे तो हमको आएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2PD इंटू DC। अब देखिए अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों को हम ऐड कर दें तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू, और AD देखिए एक बार इसमें भी है और एक बार इसमें, दोनों प्लस साइन में तो 2 बार आएगा। DC इसमें एक बार इसमें भी है और एक बार इसमें भी है तो क्या होगा 2 बार आएगा, और 2PD और DC क्या है 2 बार है, सॉरी ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। आया समझ में? चलिए फिर इस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे। देखिए तो पीछे हमने देखा है कि कैसे ये आया है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखेंगे। ठीक देखिए ये D से O और ये, अब आपको बोलेगा कि ये जो स्क्वायर बन रहा है ADON, उसका एरिया बताओ, उसका क्या बताओ एरिया बताओ। कैसे बताएंगे उसका एरिया, बताइए कैसे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो हमने बताया आपको कि AD कैसे निकालेंगे, तो जब हमारा AD निकल जाएगा तो हम एरिया भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर के चारों साइड्स आपस में AD बराबर BO बराबर NO बराबर AN होगा। देखिए तो यहाँ पे हमें दे दिया इसकी पूरी साइड 4, इसकी पूरी साइड 5 और इसका 3 और क्योंकि ये दोनों डी मीडियन है तो दोनों का साइड क्या है इक्वल है। हमने आपको बताया कि AB कैसे निकालते हैं। AB का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस AC का स्क्वायर क्या होगा 25 इज इक्वल टू हमने बताया 2 इंटू AD तो नहीं पता है, AD का स्क्वायर प्लस BD क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। इसको ऐड करेंगे तो 41 आएगा और 9 2 जा 18, इसमें से माइनस करेंगे और इधर बचेगा 280 स्क्वायर। 14 में से 18 डाउन कीजिएगा तो 23 आएगा, मे बी 1 से 18 डाउन किया 3, ठीक है, और 2 इधर आ जाएगा तो 23/2 स्क्वायर। अगर AD की वैल्यू निकालनी है तो √23/2 प्लस माइनस √23/2 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब बताइए कि हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितना आया √23/2, इसका स्क्वायर कर दो क्या आएगा 23/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या 11/2 समझ में आया कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा और निकालने के लिए दे देगा, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और आप इसे कर सकते हैं। अगर ये थ्योरम नहीं याद रहे तो इस थ्योरम को एपी थ्योरम से आप याद रख सकते हैं।
कौन से थ्योरम से याद रख सकते हैं? एपी थ्योरम से। वैसे इसका नाम है अपोलोनियम थ्योरम, अपोलोनियम थ्योरम। कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे ही नाम से याद रख लीजिए, क्या दिक्कत है? एपी थ्योरम से याद रख लीजिए। तो आप इसको एपी थ्योरम से भी याद रख सकते हैं, या आपको अगर अपोलोनियम थ्योरम से याद रखना तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। आप जब भी आपको आए तो सेंट्रॉइड में जब भी आए तो आप सीधा एपी थ्योरम याद कीजिए, और एपी थ्योरम क्या आपको याद आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक चीज मैं और प्रूफ कर रही हूँ, साइड में कर दे रही है, इसी फिगर से हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। देखिए, एक बात बताइए, मैं इसको एक बार मिटा दे रही हूँ। अब एक बात बताइए, देखेंगे आप लोग, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, 2AD स्क्वायर प्लस BD। आप एक बात बताओ, BD या BC को, DC को हम BC/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, और इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भाग में काट रहा है, तो BC/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, BC²/4। सेम इसी तरह इसमें आइए, BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू BE का स्क्वायर प्लस AE में आइए, AE को हम लिख सकते हैं AC/2, लिख सकते हैं, तो AC²/4। ठीक है, अब आगे देखिए, C में आइए, C का क्या था हमारा, CA स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू CF स्क्वायर प्लस AF को हम लिख सकते हैं, कहाँ गया हमारा AF को हम लिख सकते हैं AB/2 लिख सकते हैं, तो AB का स्क्वायर/4। अब सबको ऐड कर लीजिए, आप जब सबको ऐड करेंगे तो ये AB 3 बार है, तो आएगा 3AB स्क्वायर प्लस 3BC, तो 3 कॉमन लेते हैं, 3BC स्क्वायर प्लस 3CA स्क्वायर, सॉरी 3CA स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF। और ये काफी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये दे देता है कि निम्न में से कौन सा सही है, और ये दे देगा आपको, बताएगा कि बोलिए कौन सा सही है। तो जब आपको पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे कौन सा सही है। देखिए, 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। इसके कहने का मतलब हुआ कि किसी भी ट्रायंगल में अगर मीडियंस दिए हुए हैं तो 3 साइड्स के स्क्वायर का जो सम होता है वो उसके मीडियन के 4 गुना के स्क्वायर, मीडियन के स्क्वायर के सम के 4 गुना के बराबर होता है, मीडियन के स्क्वायर के सम के 4 गुना के बराबर। ऐसे अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप याद रख सकते हो कि साइड जो होते हैं ट्रायंगल्स के कितने होते हैं, 3, तो साइड के इधर क्या लगेगा 3, और मीडियंस हैं तो मीडियंस के इधर क्या लगेगा 4। इसको बराबर कंफ्यूजन के लिए इधर 4 कर देगा, इधर 3 कर देगा, तो हम बराबर कंफ्यूज जाते हैं कि याद तो हमें रहता ही है, हम भूल जाते हैं कि मीडियन में 4 होगा या साइड वाले में 4 होगा, तो हम याद रख सकते हैं क्योंकि साइड 3 होते तो साइड वाले में 3 होगा, बस स्क्वायर के केस में। ऐसे अगर विदाउट स्क्वायर दे दे तो फिर हम क्या करेंगे, अगर स्क्वायर दे दिया तो सही है, अगर स्क्वायर नहीं दिया सीधा M1 प्लस M2 प्लस M3 दे दिया तो फिर उसका आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल है हमारा ABC, मीडियन 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 इतनी बार हो चुका है कि अब मैं भी बोर होने लगी हूँ इस मीडियन से। ठीक है, और यहाँ पे इसका पॉइंट है जी, एक बार मैं इसको मिटा दे रही हूँ, इसको ठीक है। देखो, मैं इसको 2/3 M1 लिख सकती हूँ, पीछे मैंने बताया है क्यों लिख सकते हैं, 2/3 M2 लिख सकती हूँ, इसको 2/3 M3 लिख सकती हूँ, मैंने पीछे बताया कि क्यों लिख सकती हूँ। अब आप आओ ट्रायंगल ABG। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ट्रायंगल के 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, ट्रायंगल के 2 साइड का सम क्या होता है, तीसरे साइड से बड़ा होता है। आइए देखते हैं, 2 साइड्स आए हैं हम ट्रायंगल BGA में, ABG में जो भी ट्रायंगल है हमारा, तो उसमें 2 साइड्स कौन कौन से साइड है, देखिए 2/3 M1 प्लस 2/3 M3 इज ग्रेटर देन होगा, 2 साइड का सम तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। अगले ट्रायंगल में आइए, ट्रायंगल BGC में 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, 2 साइड 2/3 M3 प्लस 2/3 M2 इज ग्रेटर देन BC।
अब ट्रायंगल आइए ए जी सी, 2/3 M1 प्लस 2/3 M2 इज ग्रेटर देन, तीनों जो प्रोडक्ट आए हैं उसको सम कीजिए, 2/3 कॉमन आ जाएगा, 2/3 इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, 2/3 इसमें से कॉमन लेंगे तो आएगा M1 प्लस M2, सॉरी देखिए तो कितने बार आ रहा है, M1 और 2 बार आ रहा है, M3 2 बार आ रहा है और M2 2 बार आ रहा है, तो 2/3 इंटू 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार आ रहा है, और M1 प्लस M2 प्लस M3, 2/3 हमने कॉमन ले लिया है और ये M1 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो 2 कॉमन, M2 2 बार आ रहा है तो 2 कॉमन, M3 2 बार आ रहा है तो 2 कॉमन, इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस EC, तो क्या होगा 4/3 M1 प्लस M2 प्लस M3 इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस EC, 3 उधर चला जाएगा, होगा, देखिए 3 उधर चला गया तो इज ग्रेटर देन, मैंने पीछे बताया था कि मीडियन का स्क्वायर जो होता है अगर स्क्वायर है तो फिर क्या होगा, M1 का स्क्वायर मैंने बताया था ना कि AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, साइड की तरफ 3 होता है और मीडियन की तरफ 4 होता है, लेकिन यहाँ पे जब स्क्वायर नहीं है तो मीडियंस के सम जो होंगे वो 4 गुना बड़े होंगे साइड के सम के 3 गुना, ठीक है आया। चलिए फिर आगे देखते हैं कि एक ट्रायंगल है हमारा ABC, ठीक है, वो अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, कितने पे बाइसेक्ट करती है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है अगर, तो फिर क्या होता है, हमारा क्या एरिया आता है, अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्शन हो रहा है तो फिर क्या आता है, आइए देखते हैं, हमारा होता है AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर, कैसे होता है देखते हैं, इसको मान लिया हमने 2x, इसको मान लिया x, इसको मान लिया 2y और इसको मान लिया y, और ये AB है, ये इसका मीडियन है, C से मीडियन होता है F और B से मीडियन E, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, इतना जो स्पेस है हमारा उसको हम AB/2 लिख सकते हैं, यहाँ ये इसको हम AC/2 लिख सकते हैं, तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो AB/2 का वैल्यू क्या होगा बताइए, AB का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, देख सकते हैं आप, ये बेस है, ये हाइट है और ये इसका हाइपोटेनस है, तो ये होगा, आगे आइए AC स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। चलिए इस दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने पे आएगा AB का स्क्वायर बाई 4 प्लस EC का स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए मैंने इसको मिला दिया, F और E क्या है, मीडियन है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं बार बार बताते आ रही हूँ कि जब मीडियन से किसी लाइन को, किसी भी ट्रायंगल के मीडियन को बेस के परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बेस का क्या होता है, हाफ होता है, यानी कि कोई ट्रायंगल है ABC और उसके मीडियंस को अगर हम बेस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो उसका जो हाइट होता है, मीडियन है तभी, वो बेस का आधा होता है, हाइट क्या होता है, बेस का आधा होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, x है और ये y है, ये बेस है, ये इसका हाइट है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू FE होगा, FE का स्क्वायर होगा, देखिए तो यहाँ FE है ना, यहाँ पे मैंने बनाया, तो FE का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, और FE को हम BC स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे वही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर बाई 4, देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आया कि कैसे ये आता है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 5 BC स्क्वायर कैसे आता है, जब भी किसी ट्रायंगल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे उसके सेंट्रॉइड, उसके मीडियंस, तो आपको जब भी निकालने के लिए दे दे कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 5 इसमें क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया कि बताओ BC की वैल्यू क्या हो,
BC की वैल्यू क्या होगी, AB का वैल्यू दे दिया 5 और AC का वैल्यू दे दिया 4 और निकालना है किसका, BC का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे BC का वैल्यू, हमने बताया है कि BC स्क्वायर 5BC स्क्वायर, चलिए 5BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है AB क्या है 5 का स्क्वायर 25 प्लस AC स्क्वायर 4 क्या है 16, तो 5BC स्क्वायर इक्वल टू 41 और BC स्क्वायर इक्वल टू 41/5, तो BC इक्वल टू प्लस माइनस √41/5। आया समझ में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है। कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में ठीक है, ये M है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल्स में इसके मीडियंस होते हैं तो फिर इस मीडियंस के को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके मीडियन को निकालने का फॉर्मूला AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 AC स्क्वायर। और हम लोग देखेंगे कि ये आता कैसे है, ठीक है, देखेंगे कि ये आता कैसे है। एक मिनट, सॉरी यहाँ B से नहीं जाएगा, ये इस C से आएगा, ठीक है। ये जो मीडियंस आएंगे वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया था, वो C से जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये C से एक मिनट और C से M जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे AM स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा CN स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 AC स्क्वायर, ठीक है। देखिए कैसे इसको हम लाएंगे, कैसे ये आएगा, हम मान लेते हैं ये Y है और ये Y है और ये X है, ये X है। क्यों मान लिए बताइए, क्योंकि N मीडियन है, यहाँ से यहाँ की जो लेंथ होगी सेम लेंथ यहाँ का होगा, M मीडियन है, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा सेम लेंथ यहाँ का होगा। देखिए अब हम आते हैं ABM ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AB किस ट्रायंगल में आए, इन ट्रायंगल ABM में आ गए। जब इन ट्रायंगल ABM में आएंगे तो AM का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा हाइट है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइट का स्क्वायर। हाइट कितना है y 2y का स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हम ट्रायंगल आते हैं NBC में, CNB या NBC में। NBC में आओ तो क्या है, ये हमारा हाइट है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो CN का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, x मिलकर 2x होगा और 2x 4x स्क्वायर होगा, दोनों को ऐड कर दो। AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए समझ में आ रहा है कैसे, यहां से अगर हम इसको मिला देते हैं, यहाँ से ये क्या है मीडियंस है, ये भी मीडियन है और ये भी, और मैंने अभी फिर पीछे बताया है कि जब मीडियन से बेस के परपेंडिकुलर, बेस क्या है AC के परपेंडिकुलर M खींचे तो इसका लेंथ क्या होगा AC के हाइट का आधा होगा, AC/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और इसको हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर, ये बेस है और ये हाइट है और ये परपेंडिकुलर है, तो NM के जगह पे NM स्क्वायर होगा, x स्क्वायर, यहाँ देखिए NM स्क्वायर बराबर क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। ये हमारा एक ट्रायंगल छोटा सा है NBM, यहाँ लिख दे रही हूँ ट्रायंगल NBM, ठीक है। NBM में NM स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो अब हम ये इसके हाइट का आधा है तो इसको लिख सकते हैं AC/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ पे लिख सकते हैं AC स्क्वायर बाय 4, AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल टू 5/4 AC स्क्वायर। यही तो हमें क्या करना था, लाना था, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, आज हमारा सेंट्रॉइड खत्म हो गया। आप लोग कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं, तो फिर इस वीडियो को हमारे वीडियो क्लास को ज्वाइन कीजिए और देखिए, आपको बहुत ही मजेदार कंसेप्ट्स मिलेंगे। और क्या बेसिक जो है वो बेसिक के लिए सिर्फ जुड़िए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ाते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं 10 क्वेश्चन कर लूंगा तो 10 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें एक कंसेप्ट पढ़ के 10 क्वेश्चन क्लियर करने हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा